morning friends, welcome back to the channel. I hope you all are well. My name is Darshana Modha. I upload here everyday homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. Let's start. तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए टिफ़िन। तो आज टिफ़िन में बन रहा है लौकी की सब्जी, आमरस और रोटी। तो हस्बैंड चावल नहीं खाते हैं तो सिर्फ मुझे सब्जी, रोटी और अभी आम की सीज़न है तो आमरस ही बनाना है। तो कल रात को आते आते बहुत लेट हो गया था, 11:15 बज गए थे और सुबह से जर्नी ही चल रही थी तो बहुत थकान फील हो रही है और अभी भी 6:30 बजे तक उठ गई हूँ। बट हस्बैंड की जनरल शिफ्ट है तो 8:30 बजे तक वो चले जाते हैं। तो अहमदाबाद में भाई का टिफ़िन बनाती थी तो यहाँ भी सोचा कि इसका टिफ़िन बना दूँ तो अच्छा रहेगा। अभी मीन्स के लास्ट 3-4 वीक से तो बाहर का ही खा रहे हैं तो फिर आज जनरल शिफ्ट होती है ना तब हस्बैंड घर पे खाना खाने नहीं आते हैं क्योंकि बहुत धूप है और पौना घंटा जितना ही टाइम मिलता है तो आने जाने में ही टाइम चला जाता है तो वो वहीं खा लेते हैं। तो सोचा कि चलो आज घर का खाना खाएंगे। तो ऐसे सोचकर मैं मॉर्निंग में उठकर मैंने टिफ़िन बनाया और मेरा हो गया पोपट क्योंकि आज हस्बैंड की है 20 शिफ्ट, वो 2 बजे जाएंगे। तो अभी खाना बनाने की प्रोसेस को मैंने स्टॉप कर दिया है और कुछ दूध का जुगाड़ करती हूँ क्योंकि दूध बहुत लेट आता है। 12 बजे तक मैं चाय का वेट नहीं कर सकती। तो हेलो फ्रेंड्स, दूध तो नहीं आया है तो सामने से ये लाई हूँ एक पैकेट दूध का है, लेकिन फ्रीज़र में था तो इसको थोड़ी देर गीला करते हैं। और कल बहुत सारी सब्जियाँ लाए हैं तो वो अभी वॉश कर देती हूँ और इसको भी थोड़ी देर पानी में रखती हूँ ताकि इसमें भी दूध हो जाए और चाय बन जाए। चाय के बिना थोड़ी सुस्ती लगती है, आदत है, इसलिए चलो सब्जियों को वॉश करते हैं। तो सबसे पहले सिंक को साफ करते हैं। अभी घर के तो 12 बजे हुए हैं, सब जगह धूल मिट्टी है और इतने सारे स्पाइडर घर में आ गए हैं ना कि मुझे अच्छे से वापस सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन अभी सबसे पहले सब्जी को वॉश कर देते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है और कल रात से प्लास्टिक बैग में है। तो कल अहमदाबाद से आने के बाद मैंने डी मार्ट से करियाने की भी शॉपिंग की है और सब्जी भी ले ली है ताकि आने के बाद मुझे सीधा ग्रोसरी भागना ना पड़े क्योंकि मुझे पता था कि घर की हालत क्या होगी। मेरा 1 वीक पूरा सफाई में निकलने वाला है। तो अभी दूध भी थोड़ा बहुत इस उसमें से पिघला है तो दूध को गर्म करते हैं और सब्जी भी वॉश हो गई है। और आप नीचे अभी घर की हालत देख सकते हो, पूरा हॉल बिखरा हुआ है। तो अभी दूध गर्म हो गया है तो पहले चाय बनाते हैं और फिर इस सब से निपटते हैं। तो चाय अभी जब तक बनेगी तब तक मैं फटाफट से आलू प्याज और आम को अपनी जगह रख दूंगी। तो अभी थोड़ा अहमदाबाद में तो बारिश होने लगी थी तो मैंने सोचा कि फिर प्याज महंगी हो जाएगी तो मैंने प्याज 3-4 केजी ले ली है और आलू भी 3-4 किलो ले ही लिए थे ताकि 10-15 दिन की शांति। और ये 20 किलो आम है जो टाउनशिप से ही हमने ली है, आज अभी मॉर्निंग में ही आई है तो उसको भी रख दूंगी ताकि वो भी जल्दी जल्दी पक जाए। हमने तो बहुत आम खाई है भाई के घर लेकिन हस्बैंड ने बिल्कुल भी नहीं खाई है तो बस कंतान ढक कर रख देंगे तो जल्दी पक जाएगी। मुझे लगा ये आम का सीज़न एंडिंग है तो शायद पकी हुई आम आएगी, लेकिन बहुत अच्छी आम है और थोड़ी कच्ची पकी है तो बस 1-2 दिन में पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मेरी चाय भी बन गई है तो सबसे पहले चाय पीते हैं और फिर हमारा काम स्टार्ट करते हैं। तो चाय पीने के बाद सीधा चली गई हूँ नहाने और नहाने के साथ मैंने सबके जूते भी वॉश कर दिए हैं। तो आज दिया बत्ती हस्बैंड करेंगे तो बस मैं जूते सुखाने के बाद मैं अपना ग्रोसरी आइटम को अरेंज करूँगी। तो ये हमने डी मार्ट से इतनी ग्रोसरी शॉपिंग की है, थोड़ी बहुत बेटी की है तो सबको अलग अलग कर दूँगी। जो बाथरूम की है वो एक साइड रखूँगी, किचन की एक साइड रखूँगी, बेटी की एक साइड रखूँगी और फिर एक साथ सबको अरेंज कर दूँगी। तो मेरी मंथली शॉपिंग ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि मेरा बहुत सारा सामान आगे पीछे रहता है। मीन्स के आधे से ज़्यादा सामान तो मेरा पूरे साल का मैं भर के रखती हूँ। और जो डेली रूटीन वाला है, चाय पत्ती है, वो मैंने केजी ले ली है तो वो 3-4 महीने चलेगी। शैम्पू का बड़ा पैकेट ले लिया है तो वो भी 2-3 महीने चलेगा। साबुन भी 2 महीने चलता ही है, बड़ा पैक लेती हूँ तो पाउडर भी। वैसे तो इसलिए मेरी मंथली शॉपिंग बहुत कम रहती है।
तो इन सबको अरेंज करने के बाद हम सब खाना खाएंगे, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और हम सब सो जाएंगे। तो अभी बजे हैं दोपहर के 4:30 और आज सबके लिए बनी है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पीने के बाद मैंने धनिया को साफ़ कर दिया है। तो ये छोटी कटोरी में थोड़ी येलो वाली धनिया थी तो उसको पहले यूज़ करूँगी और इनको रखूँगी फ्रिज में। तो अभी 5:30 बज गए हैं, हमारा रूटीन वाला पीने का पानी आ गया है। तो सबसे पहले मैं फ़िल्टर को क्लीन कर दूँगी और फिर पानी भरूँगी। तो अभी फ़िल्टर क्लीन हो गया है। अब हम सब ग्लासेस और ग्लास रखने के स्टैंड को क्लीन करेंगे और फिर मटके को क्लीन करेंगे। तो जो चीज़ यूज़ नहीं होती है तो वहाँ तुरंत ही झाले बन जाते हैं। तो मैं 1 महीने से बाहर थी तो यहाँ सब जगह धूल मिट्टी जम गई थी और झाले। तो ये डेली पानी रूटीन में चाहिए तो इसको पहले साफ़ करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जो ज़रूरी वाली चीज़ें हैं उसको आज मैं क्लीन करूँगी और फिर धीरे धीरे पूरे घर की सफाई होती रहेगी। वैसे तो मटका क्लीन करने का काम मॉर्निंग में हो जाए तो अच्छा रहता है, लेकिन मॉर्निंग में प्लेटफॉर्म पूरा सब्जियों से भरा हुआ था और मंगलवार और रविवार को हमारे यहाँ मटके को क्लीन नहीं करते हैं। तो फिर आज नहीं करूँगी तो कल एक दिन मुझे स्किप करना पड़ेगा और ये काम परसों पर जाएगा। तो अभी शाम का टाइम है, 6 सवा 6 बज गए हैं, लेकिन अभी पानी आता है पीने का तो मैंने मटके को क्लीन कर दिया है। और अभी पानी आया है तो साथों साथ मैंने मशीन भी स्टार्ट कर दिया है और मटके को पानी भरने के साथ साथ मैं गैस को भी क्लीन कर लूँगी और फिर बनाऊँगी डिनर। तो गैस भी चाय उबली थी, हस्बैंड से भी उबली थी और मेरे से भी मॉर्निंग में थोड़ी उबल गई थी। तो गैस थोड़ा गंदा हो गया है और धूल मिट्टी भी है तो सोचा चलो इसको भी हाथों हाथ साफ़ कर देते हैं। तो हमारा कंपनी क्वार्टर है और किचन भी नॉन मॉड्यूलर है तो सब चीज़ें ओपन रहती है तो धूल मिट्टी भी बहुत जमती है तो हमें कंटिन्यू सफाई करती रहनी पड़ती है। तो अभी मोस्टली मटका गैस सब क्लीन हो गया है। तो अभी ये मनी प्लांट जिसमें मुझे अभी फंगस दिखा तो मैंने सोचा हाथों हाथ इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो मनी प्लांट की बोटल्स क्लीन हो गई है। मनी प्लांट को भी अच्छे से थोड़ा वॉश कर दूंगी और मनी प्लांट की बोतल में मैं फ़िल्टर का ही पानी भरती हूँ तो उसको भी भर के अच्छे से सेट कर देते हैं। तो मनी प्लांट को तो मुरझाया हुआ हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। बोलते हैं ना कि मनी प्लांट घर में रखने से मनी आती है, पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन बस एक पॉजिटिव एनर्जी प्लांट घर में रखने से आती है। तो मनी प्लांट क्लीन हो गए हैं और ये बेम्बू ट्री है जिसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसमें मैंने जेली बॉल डाल के रखे हैं तो उसको भी वॉश कर दिए हैं। क्योंकि ये बाउल में है और ओपन है तो इसमें भी बहुत धूल मिट्टी जमती है। और देखो मैं सफाई में इतना खो गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मैंने मशीन स्टार्ट किया हुआ है और पानी भी चालू है। तो देखो पूरा मशीन भर गया है, ड्रायर भर गया है। तो भी फटाफट से पानी तो मैंने बंद कर दिया है। अब पानी ड्रेन होने का मुझे वेट करना पड़ेगा और सीधी भागी भागी में गई टेरेस पे और टंकी का पानी देखने के लिए, क्योंकि मशीन इतनी देर चला है कि टंकी का पानी ख़त्म नहीं हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो थैंक गॉड अभी पानी कंटिन्यू रनिंग आ ही रहा था तो भर भी गया है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये है हमारे टेरेस के ऊपर का नज़ारा। तो अभी शाम के 7 बजे है तो सनसेट हो रहा है। तो नीचे उतरने के बाद थोड़ी देर मैंने मेरे सामने वाले भाभी के साथ गॉसिपिंग की और फिर आ गई हूँ वापस खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी बेटा स्विमिंग से आएगा तो उसको लगेगी जोरों की भूख, क्योंकि वो दोपहर को लंच करता है फिर इसके बाद सिर्फ 5 बजे दूध पीता है तो बाकी कुछ बीच में वो खाता नहीं है। तो अभी उसको अच्छे से फटाफट से 7:30 8 बजे डिनर चाहिए। तो देखो बेटा आ भी गया है तो अभी फटाफट से मैं बनाऊंगी पहले लहसुन की चटनी जो हमारी गुजरातियों की ऑल टाइम फेवरेट रहती है। तो सबसे पहले मैंने लहसुन में नमक और जीरा डालकर कूट दिया था और फिर उसके बाद मैं उसमें डालूंगी लाल मिर्च और फिर अच्छे से मिक्स करके एक बोतल में भर दूंगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा बनाई है मैंने, मीन्स के 15-20 दिन तक चले उतनी बनाई है। तो ये लहसुन की चटनी 3-4 महीने तक बिगड़ती नहीं है, 3-4 क्या 1 साल ही समझ लो। तो आप इसको एक बार बनाने के बाद स्टोर करके रख सकते हो। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल जिससे वो ड्राई ना हो जाए और अच्छे से सबको मिक्स करके एक बोतल में भर लूँगी। तो ये हम लहसुन की चटनी ऐसे भी खाते हैं, तीखा ज़्यादा पसंद हो वो तो रेगुलर खाते ही हैं, लेकिन आप इसको कोई सब्जी में भी डालकर बना सकते हो। तो इसकी मैं बोतल भर के उसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि
बाहर भी रख सकते हो, लेकिन गर्मी बहुत है ना, तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ, तो इसको मैं अभी वो डब्बी को फ्रिज में रख दूँगी। और थोड़ी लहसुन की चटनी मैंने रख दी है, उसमें थोड़ा और लहसुन डाल के मैं इसको डालूँगी थेपले में, क्योंकि वैसे भी ये पूरा क्या बोलते हैं उसको जिसमें मैं कूट रही हूँ, हम तो गुजराती में उसको खांडनी बोलते हैं, तो वो पूरा चारों ओर उसमें लहसुन की चटनी चिपकी हुई है, तो थोड़ा उसमें लहसुन डाला है, अच्छे से कूट लिया है, और थोड़ा पानी डालकर इसी पानी से मैं थेपले का आटा गूंदूंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी के थेपले, मसाला राइस और चाय। तो एक बड़ी लौकी में से की सब्जी जितनी लौकी रख दी है, और जो बची है उससे मैं बनाऊंगी थेपला। तो लौकी के थेपले में कोई लौकी की फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ एक छोटा टुकड़ा लौकी का लिया है। फिर इसमें मैं आटा डालूंगी, गेहूं का ही आटा है रोटी बनाने वाला। फिर इसमें रेगुलर मसाले करेंगे। पहले तो ये पानी डाल देंगे लहसुन की चटनी वाला, ताकि लहसुन का भी फ्लेवर आ जाए, और लाल मिर्च भी इसमें मैंने डाली है। और जो मैंने धनिया क्लीन की थी उसमें से ये थोड़ी येलो इस धनिया थी, तो वो आज यूज़ कर देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, थोड़ी हींग, हींग मेरी सब चीज़ों में रहती है, और थोड़ा जीरा डालेंगे, और एक बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, और फिर अच्छे से आटा गूंद लेंगे। तो पानी डालने के टाइम ध्यान रखना है, क्योंकि लौकी में भी पानी होता है, और हमने जो लहसुन की चटनी डाली है उसमें भी पानी रहता है। तो रोटी जैसा ही आटा गूंदना है, लेकिन जितना ज़रूरत पड़े उतना ही पानी डालना है। और आटा गूंदने से पहले मैंने राइस भी भिगो दिए थे, तो अभी फटाफट से आटा रेडी है, तो राइस की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा आलू लिया है, थोड़ा मटर डालेंगे, इसमें आप फुल गोभी भी डाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ 4-5 लौंग लिए हैं, और 4-5 काली मिर्च ली है। और राइस को भी अच्छे से वॉश करते हैं, और सब वेजिटेबल को भी वॉश कर देंगे, और फिर लगाएंगे राइस की छौंक। तो हस्बैंड राइस चावल खिचड़ी कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उसकी गिनती तो मैं करती नहीं हूँ। तो आज राइस हम तीनों माँ बेटे के लिए बन रहा है। और हस्बैंड के तो थेपला ऑल टाइम फेवरेट है, आप इसको तीनों टाइम थेपला दोगे तो वो खा लेंगे। तो यहाँ मैंने राइस में एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया था, फिर इसमें जीरा डालकर मैंने सब सब्जियाँ डाल दी थी, और फिर मैंने उसमें सिर्फ लाल मिर्च डाली है, क्योंकि आज मेरे पास हरी मिर्च अवेलेबल नहीं है, इसलिए थोड़ी लाल मिर्च डाली है, हल्दी पाउडर डाला है, और नमक। बस 3 इंग्रेडिएंट्स डाल के ये राइस रेडी हो जाएंगे। और इसमें जो काली मिर्च और लौंग का फ्लेवर आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अभी कुकर को बंद करेंगे, और कुकर को छोटे गैस पे शिफ्ट करेंगे, और बड़े गैस पे मैं बनाऊंगी थेपले। तो मेरा ये जो मीडियम वाला गैस स्टोव है वो बिगड़ गया है, तो 2 गैस पे ही अभी काम चल रहा है। तो अभी थेपले बनाने के बाद जब राइस बन जाएगा तो फटाफट से मैं चाय बना लूँगी, तो हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। तो ये है मेरा आज का घर आने का पहला दिन। मम्मी के घर 1 महीना रुकने के बाद मुझे मेरा घर ही मॉर्निंग में नया नया लग रहा था, कुछ चीज़ याद नहीं थी कहाँ रखी है, लेकिन शाम होते होते सेट हो गई हूँ। तो अभी खाना खाने के बाद मैंने कपड़े मशीन में ड्रायर कर दिए हैं। थैंक गॉड कि ड्रायर को कुछ हुआ नहीं है, वरना पानी भरने से एक बार मेरा ड्रायर ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो चलो कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।